अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट बट वन ऑफ द मोस्ट conceptual topic. दोस्तों today we start the topic that is Heron's formula, which is one of the easiest chapter of your class 9th mathematics. दोस्तों अगर आप क्लास 9th में हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हैं, आपको ये वाला चैप्टर डेफिनेटली बहुत ही इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मात्र एक ही फॉर्मूला का यूज हो रहा है, ओनली वन फॉर्मूला यूज टू द होल चैप्टर। लेकिन इस फॉर्मूले को कहां पे और किस तरीके से लगाना है वो आप अगर समझ लेंगे एक बार में, तो आपके लिए चैप्टर और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है हेरॉन्स फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? हेरॉन्स फॉर्मूला बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेरॉन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जी हां, आपने सही सुना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल को कैलकुलेट करने के लिए आपको हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। और हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज हम तभी कर पाते हैं जब हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दिया रहता ट्राइंगल का। जी हां, देखिए जैसे कि आप ट्राइंगल देख रहे हैं, ये ट्राइंगल है आपके सामने। अगर मैं इसका नाम दूं, ये है ए, बी और सी। हमें ये नहीं पता कि ये जो ए बी है वो कितने यूनिट की है, हमें ये नहीं पता बी सी कितनी यूनिट की है और ए सी कितने यूनिट की, हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता। बट वी कैन ओनली फाइंड या वी कैन ओनली नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ ए। वेयर इज ए ऑन द कार्टेशियन प्लेन? ए कार्टेशियन प्लेन पे कहां पे है, बी कहां है, सी कहां है। जब हमें ये एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द मेजरमेंट बिटवीन द लेंथ बिटवीन द ए एंड बी। कितनी लेंथ की है ये ए बी, कितना डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। सिमिलरली ए और सी और बी और सी, ये डेफिनेटली तीनों अगर पता चल जाती है हमें तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने एक रिवाइज कराने जा रहा हूं कि कैसे ये डिस्टेंस को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये हमें x1 और y1 दे रखा हो, ये हमें x2 और y2 दे रखा हो, सिमिलरली ये x3 और y3 दे रखा हो, ये तीन हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो a, b एंड c के, तो हाउ कैन वी मेजर और हाउ कैन वी फाइंड आउट द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ a b, b c एंड a c? यू कैन इजिली नो हाउ इजिली कैन बी फाइंड आउट, है ना। देखिए चलिए स्टार्ट करते। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये प्री रिक्वेस्ट है इस चैप्टर के लिए कि हेरॉन्स फॉर्मूला अगर चैप्टर आप कर रहे हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो सोच लीजिए आप कुछ भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। लेकिन हाँ, एक बार ये आ गया आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर मुझे ये क्या बोला है ए बी, ध्यान से देखिए, ये है ए और ये है बी। ए बी मतलब इतना मेजरमेंट करना है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। तो यहां से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहां से a b, है ना, a b, a टू b जा रहे हैं। तो a टू b के लिए हम x2 y2 और x1 y1, तो इसका हम अंडर रूट करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। बस इतना करना है। मींस दैट कि आप जहां पे जा रहे हो, मतलब इस कोऑर्डिनेट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, तो इस कोऑर्डिनेट से इसको माइनस करना है, इस कोऑर्डिनेट से इसको माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो डेफिनेटली यू गेट दैट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड कर देना है, जो रिजल्ट आए उसका आपको अंडर रूट कर देना है। ये आपका इसका एग्जैक्ट आ जाएगा मेजरमेंट, ठीक है ना। सेकेंड बी सी, सिमिलरली यहां पे भी करेंगे अंडर रूट। x3 मतलब b से c पे जाना है, हमें b से c पे जाना है, तो c वाला कोऑर्डिनेट लेना है। x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इजी है ना, मतलब यहां से यहां जाना है ना, मतलब b c, तो x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, ठीक है, ये करना। अब यहां से अब a और c पे जाना है। देखिए ए से सी पे जाना है, यहां से हम यहां आए थे तो इसका इससे माइनस किया था, ए से सी पे आना है तो इसका इससे माइनस करेंगे। देखिए ये हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो आपने देख लेना कैसे मैंने इजीली डिस्टेंस मेथड से ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली इन द सेम वे आई कैन कैलकुलेट एनी ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स on the Cartesian plane. This is a triangle. I can also calculate the exact measurement of the sides of the quadrilateral too. Quadrilateral का भी मैं वो कर सकता हूं, मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकता हूं, आपका रोम्बस हो उसका भी कर सकता हूं, जब तक मुझे ये डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे आता है ना, इजीली। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आ गई P, इसकी वैल्यू आ गई Q और इसकी वैल्यू आ गई R। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए और फटाक से कर लीजिए इसको। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्नैपशॉट ले लिया। अब देखिए अगर आपको ये वैल्यू P Q R, आपने इसको रबी कर देता हूं, अगर आपने ये ट्राइंगल लिया था, ठीक है, ये ट्राइंगल लिया, इसकी वैल्यू A है, ये B है और ये C है। इसकी वैल्यू क्या आई थी P, इसकी क्या आई Q और इसकी क्या आई R। ये जो P है ना, ये पूरा यहां तक है। सिमिलरली ये भी पूरा यहां तक है और ये भी पूरा यहां तक है। तो आपको AB PQ यहां लिख देता हूं, AB कितना है आपका P है और BC कितना है Q है और AC कितना है आपका R है। तो आपको एग्जैक्ट पता चल गया ना कि PQR ये होता है। अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि ये बताइए एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्वायर या सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्राइंगल, ये क्या होता है? आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो पता होता है 2 पाई r, लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल ट्राइंगल ये क्या होता है? तो आपको जब तक डेफिनेशन नहीं पता होगी ना सर्कमफ्रेंस की, तब तक आप इन 4 साइडेड फिगर या 2 साइडेड फिगर्स, 3 साइडेड फिगर्स का आप एग्जैक्ट सर्कमफ्रेंस नहीं निकाल सकते। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये रेक्टेंगल बोर्ड है ना, अगर मैं इसका बोलूं कि आपको सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाएंगे, फिर इस कॉर्नर पे जाएंगे, फिर इस कॉर्नर पे जाएंगे, फिर अगेन लास्ट में आप जहां स्टार्ट किए उसी कॉर्नर पहुंच जाएंगे। जितना आपने डिस्टेंस मेजर किया वो आपका सर्कमफ्रेंस होता है। सिमिलरली इन द सेम वे अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल का अगर हमें सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे? हम A से स्टार्ट करेंगे, A से B पाएंगे, B से C पाएंगे, C से किस पाएंगे? A पे आएंगे। तीनों साइड्स की मेजरमेंट को एड ऑन कर लेंगे, जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वही आपका क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है। तो उसको बोलते हैं क्या? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मतलब सर्कमफ्रेंस तो अलग है, अब उससे जो कैलकुलेट करेंगे हम वो होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। देखिए सर्कमफ्रेंस को पैरामीटर भी बोलते हैं। इस हीरोन्स फॉर्मूला के चैप्टर में आपको सर्कमफ्रेंस नहीं बोलेगा, आपको पैरामीटर बार बार बोलेगा। तो ध्यान से उस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। तो पैरामीटर को इन्होंने किस साइन से डिनोट किया है? एस से। हम यहां पे किसे डिनोट करेंगे? एस से, वो भी कैपिटल, नॉट अ स्मॉल। ठीक है, तो एस इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। क्यों? क्योंकि हमें इसका डिस्टेंस कितना पता है? पी क्यू और आर पता है। ये हो गया। अब अगर मैं इसका सेमी पैरामीटर निकाल दूं तो क्या होगा? पी क्यू आर अपॉन 2 होगा। तो ये क्या है? पी क्यू आर अपॉन 2। दिस इज नोन एज द एग्जैक्ट सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब यहां से अगर मेरा फॉर्मूला होता है कि इसका इस पर्टिकुलर का मुझे क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना कैसे याद है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देखिए अंडर रूट एस, जो आपका एस यहां से आया है सेमी पैरामीटर। पैरामीटर तो आपका एस है, उसका हम लोग सेमी पैरामीटर निकाल के s/2 कर देंगे। होता है एस, ये इसको ऐसे कर दीजिए सेमी पैरामीटर। ठीक है, ये एस हो गया। ठीक है, देखिए ये सर्कमफ्रेंस आपका क्या हो गया? पी क्यू और आर। यहां से समझ देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्राइंगल क्या है? पी क्यू और आर है। सेमी पैरामीटर क्या हो गया? एस, जिसको साइन एस से करते हैं, वो क्या होता है? पी प्लस क्यू प्लस आर बाय 2। तो सेमी पैरामीटर से स्टार्ट होता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ट्राइंगल क्या है? एस
यहां तक समझ में है। एस ब्रैकेट में एस माइनस पी, एस माइनस क्यू और एस माइनस आर, ये 3 टर्म करनी है। मतलब आपका जो एस आया है इससे, इसी एस को एक बार आपको क्या करना है, एस माइनस पी करके कैलकुलेट करना है यहां पे, फिर एस माइनस क्यू करके कैलकुलेट करना है यहां पे, और एस माइनस आर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 3 वैल्यू आएंगे, इन 3 वैल्यू को यहां पे पुट कर देना है। एस आपने ऑलरेडी पुट कर दिया है। यहां पे जो भी इसका आंसर आएगा दैट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आया? अब आपको ये फॉर्मूला तो मिल गया है, मैं आपको एग्जैक्ट वो कर देता हूं, क्या नाम है, अच्छी तरीके से लिख देता हूं। देखिए यहां पे आपके सामने ये जो है ना, S इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर बाय 2 है, और एरिया जो आपका आया है वो आया है अंडर रूट में एस माइनस पी, एस माइनस क्यू और एस माइनस आर। ये आपका एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ इतना समझ में आ गया। अब अगर आपके सामने ये आता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, तो आप तो एग्जैक्ट इससे कर लोगे। अगर आपको ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो पहले आपको पी क्यू आर कैलकुलेट करना होगा, फिर आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करना होगा। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि सेमी पैरामीटर क्या है ट्रायंगल का, अगर एरिया ये है और पी क्यू आर ये है, तो कैसे करेंगे? मींस दैट कि आपको अभी करंटली एरिया दे दिया है, एरिया दे दिया कुछ भी, ठीक है, आपको पी दे दिया, क्यू दे दिया और आर भी दे दिया है, समथिंग 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 दे दिया, आपको एरिया भी दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि एस क्या होता है। क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस इफ he had given you the area, the P, Q and R, all the measurement is already given, but it was asking you to calculate the S. How can you calculate? जब आप एरिया यहां पे रख दोगे, P, Q, R वैल्यू रख दिया आपने, तो क्या करोगे, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर लो। वो करोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उससे पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि अगर आपको P, Q और R दे दिया है तो S कैसे कैलकुलेट करोगे। ये ऊपर वाला मेथड से है। जब आपको P, Q, R तीनों की वैल्यू दे दी, तीनों को प्लस करो, अपॉन 2 करते हो तो हमें S मिलता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2S इक्वल टू P प्लस Q प्लस R। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके अपॉन 2 कर दो, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना, ना कि अकॉर्डिंग टू अवर मर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने लेके आऊंगा इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, साथ ही साथ हेरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस के बेसिस पे मैं आपको और थोड़े से लेंथी और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर पसंद आते एक लाइक जरूर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।